प्याले बना बना के खिलाती हैं। लेकिन असर आशूर वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपने बेटे को कुर्बान करने की इतनी जल्दी में होती हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे में खुद चल कर आती हैं और कहती हैं कि हुसैन, अगर तुम्हें मेरा कासिम याद नहीं तो मैं तुम्हें हसन की वसीयत दिखाती हूँ। जब मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई हसन का नाम सुनते हैं तो उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह कासिम की कुर्बानी को कबूल करे। और बीबी उम्मे फरवा शहजादे कासिम को लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे में आती हैं और कहती हैं कि हुसैन, मैं आपके भाई हसन का तावीज़ खोल कर दिखाऊं। इस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठ खड़े होते हैं और शहजादा कासिम को मक्तलगाह की तरफ जाने की इजाज़त देते हैं। और फिर हम देखते हैं एक ऐसी माँ हज़रत बीबी रुकैया बिनते अली अलैहिस्सलाम, जो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की बहन होती हैं और हज़रत उम्मुल बनीन की बेटी होती हैं। वो अपने 4 बेटों और 1 बेटी को करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुर्बान करती हैं और अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करती हैं कि परवरदिगार आलम, तूने हमें इस काबिल समझा कि हम तेरे दीन पर अपने बच्चों को कुर्बान कर सकें। फिर हम देखते हैं वहब इब्न कलबी की जोजा, जो अपने शोहर को बार बार कहती है कि अब मेरे खैमे में ना आना जब तक तुम्हें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मौत की इजाज़त नहीं देते। यही वहब इब्न कलबी के जिनका सर तन से जुदा होता है और दुश्मन उसका सर उसकी माँ को तोहफे में भेजता है और उसकी माँ उसी सर को हवा में बुलंद करके दुश्मन की तरफ फेंक कर कहती है कि हम मोमिन जब अल्लाह की राह में कोई चीज़ कुर्बान कर दें तो हम उसको वापस नहीं लेते। और एक माँ हज़रत बीबी उम्मे रुबाब के, जिन्होंने अपने 6 माह के सगीर को खुद अपने हाथों से तैयार करके मक्तलगाह की तरफ भेजा और शहजादा अली असगर के कान में कहती हैं कि असगर देख, तेरा बाबा अकेला है, अपने बाबा की नुसरत करना। करबला की माओं के बुलंद हौसले थे। करबला की माएँ शेर दिल खातून थी। उनके जज्बा ईमानी इतने बुलंद थे कि उनको हक और बातिल का फ़र्क साफ नज़र आ रहा था। प्यास की शिद्दत, गर्मी का ज़ोर और ऊपर से शहादतों पर शहादतें, और वो नुसरत दीन खुदा करती रहीं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर से अपने बेटों को, शोहरों को और भाइयों को कुर्बान करने से दरेग न दी और अल्लाह के हजूर में सजदा रेज होती थी, शुक्र अदा करती थी। परवरदिगार आलम, तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस काबिल समझा कि हम तेरी राह पर कुर्बान हो सके, क्योंकि कुर्बानी तो पाक खून की होती है और यकीनन करबला वालों का खून पाक था। करबला वालों के ईमान मजबूत थे। सलाम हो करबला की माओं पर। और खुदावंदे आलम से मेरी दुआ है कि हमें उन ख़वातीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और ख़ुसूसन हमें ज़ैनब बिनते अली के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इतना हौसला और हिम्मत अता फरमाए कि अगर किसी बातिल का सामना करना पड़े तो हम घबराए। जब हसन के दिया हुआ तावीज़ सामने आता है तो सबका गिरिया बुलंद होना शुरू होता है और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तावीज़ खोलते हैं। तावीज़ पे लिखा होता है, हुसैन रोज़े आशूर जब फरवा तुमसे कुछ मांगे तो इसको खाली न लौटाना। इस पर मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहजादा कासिम को जंग करने की इजाज़त देते हैं। जब शहजादा कासिम मक्तल की तरफ जाते हैं, शहजादा खूब जंग करता है और अजरक नामी पहलवान अपने 7 बेटों को लेकर मक्तलगाह की तरफ आता है। बहुत बड़ा पहलवान था और उसके बेटे भी थे, लेकिन शहजादा कासिम में हाशिमी खून था, अली के पोते थे। शहजादा कासिम ऐसी जंग करते हैं। उमर इब्न साद कहता है कि इसका सन 13 साल का है, इसको 13 साल का न देखो, ये गाजी का भतीजा है, ये हैदर करार का खून है। और इसके बाद इब्न साद के हुक्म पर हजारों का लश्कर शहजादा कासिम की तरफ बढ़ता है और शहजादा कासिम पर हमला करता है। जब शहजादा कासिम घोड़े की जीन से ज़मीन पर आते हैं, यहाँ पर रवायात बताती हैं कि हर शहीद ने अपने इमाम को पुकारा। हर शहीद घोड़े से उतरते हुए अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन पुकारता था। ये वाहिद शहीद है कि जब घोड़े की जीन से ज़मीन पर आया तो शहजादा कासिम की ज़बान अक़दस से निकला, मेरी अम्मा मैं घोड़े से गिर गया। जब शहजादे कासिम घोड़े से जमीन पर आते हैं तो हजारों का लश्कर, इधर के घोड़े उधर से, उधर के घोड़े इधर से। अब कासिम तकसीम हो चुका। जैसे ही कासिम घोड़े की जीन से जमीन पर आते हैं
اور اپنی ماں کو پکارتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام بڑی تیزی سے بھاگ کر مقتل گاہ کی طرف آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی غربت کا عالم یہ ہوتا ہے، کربلا کے میدان میں آ کر کبھی میرے مولا حسین اس طرف دیکھتے ہیں، کبھی مولا حسین اس طرف دیکھتے ہیں۔ مولا رو کے کہتے ہیں قاسم مجھے آواز دو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب کسی ٹکڑے سے آواز آتی ہے مولا میں یہاں ہوں، کبھی کسی ٹکڑے کی طرف سے آواز آتی ہے مولا میں یہاں ہوں۔ مولا قاسم تقسیم ہو چکے، اب غریب الوطن حسین اپنی ابا کا دامن کربلا کی زمین پر پھیلاتا ہے، کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھا کر، کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھا کر میرے مولا اپنی ابا کے دامن میں ڈالتا ہے، اور قاسم کی لاش کو اکٹھا کر کے جب میرے مولا خیمے میں آتے ہیں تو بی بی ام فروہ دور سے دیکھ کر کہتی ہے میرے قاسم نے وفا نہیں کی، آپ خود تو آئے، میرے قاسم کا لاشا نہیں لے کر آئے۔ جب لاشے کا نام آیا میری بیوی کہتے ہیں مجھے قاسم کا لاشا کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ اتنے میں مولا حسین کربلا کی زمین پر ایک گٹھڑی رکھتے ہیں اور رو کر کہتے ہیں تیرے قاسم نے ایسی وفا کی کہ آج تک کبھی ایسی وفا کسی نے نہ کی۔ اب بیوی ام فروہ قاسم کی لاش پہ بیٹھ کر کوئی ٹکڑا اٹھاتی ہے، چومتی ہے، پھر رکھ دیتی ہے، کوئی ٹکڑا اٹھاتی ہے، چومتی ہے، پھر رکھ دیتی ہے۔ اللہ جانے کیا تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ ساری بیویاں پوچھتی کیا تلاش کر رہی ہو؟ بی بی رو کے کہتی ہے مجھے قاسم کی لاش سے قاسم کا رخسار نہیں مل رہا، مجھے قاسم کا رخسار ملے میں اس پر بوسہ دوں۔ سلام ہو شہزادہ قاسم پر اور ان کی ماں پر اور فاطمہ کبریٰ پر، جنہوں نے اپنی حصے کی قربانی کربلا کے میدان میں پیش کی۔ ہاں عزادارو، آج اس کی مہندی ہے جس کی مہندی میں ماتم ہی ماتم تھا، آج اس کی مہندی ہے جس کی مہندی میں